दोस्तों नमस्कार। आज हम निफ्टी की करंट सिचुएशन को टेक्निकल, सेक्टोरल और मैक्रो फैक्टर्स के साथ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट से शुरुआत करते हैं। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो 24300 के लेवल से निफ्टी एक एबीसी करेक्टिव स्ट्रक्चर में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन रही है वो है वेव सी के अंदर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न। एंडिंग डायगोनल आमतौर पर ट्रेंड के आखिरी फेज में बनता है और यह आने वाले स्ट्रॉन्ग करेक्शन का सिग्नल देता है। जो आखिरी मूव हमें देखने को मिला है उसे बनने में करीब 4 महीने का समय लगा और उसी दौरान एक मेजर राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। लेकिन अब मार्केट का कैरेक्टर बदलता हुआ दिख रहा है। उस ट्रेंड लाइन को लगातार 4 कैंडल्स ने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है, जो साफ तौर पर एक नेगेटिव टेक्निकल सिग्नल है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26500 का लेवल अब निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, क्योंकि इस लेवल पर कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। इसका मतलब है कि हायर लेवल्स पर मार्केट को भारी सेलिंग प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। अब जरा ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालते हैं। अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वहां भी हमें साफ तौर पर करेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी वीकनेस सिर्फ लार्ज कैप्स तक सीमित नहीं है बल्कि मार्केट के अंदर तक फैल चुकी है। एंडिंग डायगोनल पैटर्न की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। जितने समय में यह पैटर्न बनता है उसके आधे समय में ही तेजी से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। अगर निफ्टी में यह एंडिंग डायगोनल कंफर्म होता है तो हमें आने वाले समय में 24,200 के आसपास का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सेक्टरल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले फार्मा सेक्टर। यहां पर हमें ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल रहा है और चार्ट्स अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं। निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहां प्राइस एक्शन और पैटर्न दोनों ही करेक्शन को कंफर्म कर रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर भी अब वीकली के 200 ईएमए के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जाता है। वहीं निफ्टी रियल्टी सेक्टर में हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो रिस्क एपेटाइट के कम होने का साफ संकेत है। यहां तक कि जिन स्टॉक्स में अभी बाय ऑन डिप की सोच बनी हुई है उनमें भी हमें और डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, इसलिए ब्लाइंडली बाय करना रिस्क भरा हो रहा है। अब बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स की, जो मार्केट पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब रुपया डॉलर के मुकाबले वीक होता है और उसी समय डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहता है तो इसका सीधा प्रेशर इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर इंडियन मार्केट पर पड़ता है। स्ट्रांग डॉलर का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो, जिससे इक्विटी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे वॉर सिचुएशंस, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड वॉर और सैंक्शंस, ये सब मार्केट में अनसर्टेनिटी, फियर और हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मार्केट अक्सर करेक्शन मोड में चली जाती है। अब आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कमोडिटी इन्फ्लेशन। जब हमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट टर्म तेज रैली देखने को मिलती है तो वो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि बढ़ती कमोडिटी प्राइसेस का असर सीधे इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट मार्जिन्स और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ता है। इसी वजह से कमोडिटी इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में मार्केट पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यही है, मार्केट अभी भी एक करेक्टिव फेज में है। जल्दबाजी से ट्रेड्स लेने से बचें, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।